नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं रन्नो टीवी भारतवर्ष। राजनीति से छुट्टी कर एनडीए गठबंधन को अगले 25 वर्ष गुजरात माफियाओं के कब्रों में फांसियां पड़ने के लिए स्वतंत्रता दे दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ। फूलपुर में दो लड़कों की जोड़ी आई थी, पब्लिक ही नहीं बहिरंग वापस चले गए, कोई इनको सुनना नहीं चाहते। योगी आदित्यनाथ। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के त्रिवेणी पुष्प की सोच को आगे बढ़ाने के लिए नीरज त्रिपाठी को जिताकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने हेतु कमल का बटन दबा देने का आग्रह किया। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करछना में नीरज त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। प्रयागराज झूठ बोलने की मशीन आज के समय में एनडीए गठबंधन है। एक एक झूठ बोलेंगे, कभी संविधान को लेकर, कभी आरक्षण को लेकर बोलेंगे, कभी समाज को जातियों में लड़ाने का काम करेंगे। क्या राजपूत पिछड़ी जात का नहीं था? किस प्रकार से निर्मम हत्या इसी प्रयागराज में हुई? एक अधिवक्ता उमेश पाल के साथ क्या घटना घटी हुई? किस तरीके से निर्मम हत्या की गई? उमेश पाल की विधवा जयपाल भी इस मंच पर आई थी और न्याय मांगने के लिए आई थी। किसने इन माफियाओं को इतना अधिकार दे दिया कि एक गरीब को, अपने मेहनत से कमाने वाले गरीब को सरेआम गोली मारकर हत्या करने, और समाज पार्टी बेशर्मी के साथ इन माफियाओं को गले का हार बनाती है। कोई गरीब मरता है तो इनकी संवेदना मर जाती है। राजभक्त कल्याण सिंह के निधन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना का एक और भी शब्द नहीं व्यक्त किया। अभी दूसरा माफिया मरा था कि उसके घर मातम मनाने पहुंच गए। मैं तो आप सबसे यह अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी को बोलो कि इनको अगले 25 वर्ष के लिए जितने दुर्दांत माफिया हैं उनके कब्रों में फातिमा पड़ने के लिए स्वतंत्रता दे दी जाएगी। चुनाव की राजनीति से छुट्टी। अभी फूलपुर में दो लड़कों की जोड़ी आई थी, पब्लिक ही नहीं थी, बहिरंग वापस चले गए। अब लोग भी इनका सुनना नहीं चाहते क्योंकि पब्लिक को पता है कि जनता सब जानती है। जनता को इसलिए लोकतंत्र में जनार्दन बोला गया है। इनके पास कोई जवाब और मुद्दा नहीं होता, तब यह कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। पर साहब, एक चीज़ से डर लगता है। जब पत्रकार ने पूछा किससे डर लगता है, तब बताया बुलडोज़र से। उत्तर प्रदेश का यह बुलडोज़र अब पूरे देश के लिए, हर माफिया के लिए भय का प्रतीक बना है और घबराता है। पता नहीं कब यूपी का बुलडोज़र किस माफिया की छाती को रौंदते हुए आगे बढ़े। उक्त बातें रविवार को करछना पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जनता जनार्दन से आगे कहा, प्रयागराज सुंदरम नगरी के रूप में स्थापित करके दिव्य और भव्य कुंभ को मनाने के लिए, और जो कुंभ की सोच में पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए त्रिवेणी पुष्प के रूप में जो सोच थी उसको बढ़ाने के आपके पास अपील करने आया हूँ कि सीनियर अधिवक्ता नीरज त्रिपाठी के यहाँ पर डॉक्टर रीता बहुगुणा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर उतारा है। आप चुनाव जिताकर भेजेंगे। जनता से पूछा, आवाज़ आई हाँ। आपने पीयूष रंजन को आज़ादी के बाद पहली बार कमल खिलाने पर जनता का आभार जताया। पूर्व विधायक राजवली जयसल व राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा का आशीर्वाद देने के लिए जुड़े हैं। आप सबसे अपील करूंगा कि हमारे यहाँ के विधायक राजमणकोल रीता बहुगुणा जोशी के साथ आवास गरीबों को देने हेतु आए थे। एक झटके में कोल समुदाय के लिए कहा सभी मकान बनेंगे। आपसे अपील है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए नीरज त्रिपाठी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर प्रयागराज से धरती से भेजना है। योगी जी ने तमाम सरकार की योजनाओं को भी बताया और कमल खिलाने के लिए जनता जनार्दन एवं कार्यकर्ताओं से 5-5 दिन में 2-2 घंटे भी मांगे। लोकसभा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने भी करछना प्रयागराज से जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगा है और योगी आदित्यनाथ जी के सामने आश्वस्त किया कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरे समर्पण निष्ठा से पूरा करूंगा। पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि, कैबिनेट मंत्री व कलेक्टर प्रभारी अनिल राजभर, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, सांसद प्रोप्राइटर रीता बहुगुणा जोशी, महापौर गणेश केसरवानी, विधायक अहमदाबाद हार्दिक पटेल, काशी क्षेत्र महामंत्री व जिला प्रभारी यमुना पार सुशील त्रिपाठी, लोकसभा प्रभारी मनोज जायसवाल, लोकसभा संयोजक शिवदत्त पटेल, जिला अध्यक्ष विनोद प्रजापत, विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद, विधायक राजमणकोल, विधायक डॉक्टर वचस्पत, विधान परिषद सदस्य के पी श्रीवास्तव,
पूर्व विधायक आनंद पांडे, योगेश शुक्ला, रहीश चंद्र शुक्ला, महामंत्री राजेश शुक्ला, पुष्पराज सिंह पटेल, जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी, पूर्व जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती आदि ने संबोधित किया। इस क्षेत्र के जनता जनार्दन का भारी हुजूम नीरज के समर्थन में मुख्यमंत्री को सुनने को पहुंचा। प्रयागराज से रन्नो टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। आपके पास अपील करने के लिए श्री नीरज त्रिपाठी को यहाँ पर श्रीमद प्रोफेसर मीता बहुगुणा जोशी जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आप चुनाव जिता करके भेजेंगे इनको, भेजेंगे। पश्चिमा की जनता इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। बहनों और भाइयों, मैं आपका प्रति आभारी हूँ कि पीयूष रंजन निषाद को आपने विधानसभा में आजादी के बाद पहली बार कमल खिलाने का काम किया था। और अब मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अभी हमारे पास यहाँ मंच पर पूर्व विधायक श्री राजबली जायसवाल ने और यहाँ के जो हमारे राजा थे महेंद्र प्रताप सिंह जी ने, ये दोनों